एक बार एक गांव में एक आदमी था। उस आदमी का नाक कटा हुआ था। अब नाक कटा हुआ था तो सब लोग उसे कहते थे नकटा। पुरानी किसी लड़ाई वगैरह में उसका नाक कट गया था तो लोग उसे कहते थे नकटा। तो वो बड़ा परेशान रहता था। कुछ लोग उसे ऐसे भी कहते थे, भाई नकटा भैया, नकटे चाचा, नकटे ताऊ। कोई राम राम भी करता तो नकटे चाचा, राम राम। बड़ा परेशान रहता था। लेकिन अब क्या किया जाए, नाक तो सामने सामने है, नाक को छुपाया भी नहीं जा सकता, सामने दिखता है। अगर कि कानों के कुछ हो जाए, कान वगैरह कट जाए तो यहाँ तक कि आने वाली टोपी पहनी जा सकती है, कुछ कपड़ा बांधा जा सकता है। आंखों के कुछ हो जाए तो चश्मा लगाया जा सकता है। लेकिन नाक तो सामने, क्या किया जाए, बड़ा परेशान रहता था। अब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूं। सब लोग उसे ये पूछते थे, आपका नाक कैसे कटा। कोई भी अनजान आता, आपका नाक कैसे कटा, नाक कैसे कटा। हर आदमी उसको यही पूछता। बड़ा परेशान रहता था। उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा कि अब क्या किया जाए। लोग मुझे इज्जत नहीं देते, लोग मुझे सम्मान नहीं देते। तो उस नक्टे ने इज्जत सम्मान पाने के लिए क्या किया, वो संत बन गया। अब जैसे ही वो संत बना तो पहले तो उसे लोग कहते थे नकटा भैया, अब लोग कहने लगे नकटे बाबा। लोग भी बड़े विचित्र है, मतलब कि बाबा लेकिन नकटे, नकटे बाबा। और ज़्यादा परेशान रहने लगा कि अब तो क्या किया जाए। लोग उसको कहते थे कि, दूसरे लोग जो उसको कहते थे कि नकटे बाबा, नकटे बाबा, तो दूसरे लोग जो थे वो डांटते थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं कहना, नकटे बाबा नहीं कहना। और उसको लगता कि शायद ये मेरे पक्ष में बोलने लगे हैं। लेकिन फिर वो भी यही सवाल पूछते, लेकिन आपका ये नाक कैसे कटा। बड़ा परेशान रहता था वो। उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो क्या करे। तो उसके मन में एक दिन बड़ा शैतानी ख्याल आया, शैतानी विचार आया उसके मन में कि कुछ ऐसा किया जाए। तो उसने क्या किया, वो एक दिन वो बैठा हुआ था तो उसके पास में एक आदमी आया। उसने पूछा कि आपका ये नाक कैसे कटा। उसने कहा कि अरे बड़ी अंदर की बात है, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं नहीं बताइए ना, नाक कैसे कटा। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि कटा नहीं है तो मैंने खुद ही काटा। अच्छा, खुद अपना कोई नाक क्यों काटेगा, क्यों काटा नाक। अरे अंदर की बात है, ये नाक मैंने खुद ही काटा है, बताओ कैसे काटा। देखो ऐसा है कि किसी को बोलना मत। एक दिन मैं ऐसे सोया हुआ था तो सपने में मेरे भगवान आए। भगवान ने कहा कि तू मेरा भक्त है, तू मेरी सेवा करता है, तू मेरा चेला है, तू मेरे लिए क्या कर सकता है बता। मैंने कहा कि भगवान मैं आपके लिए सिर काट के रख सकता हूँ। भगवान ने कहा ना बेटा, सिर नहीं काटना, एक काम कर, नाक काट दे, नाक काट के रख दे। जैसे तू नाक काटेगा हर पल मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें दिखने लगूँगा, तू अपना नाक काट दे। मैंने जैसे नाक काटा भगवान मुझे दिखने लग गए। अरे दिखने क्या लगे, ये बैठे हैं, हे प्रभु 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 प्रभु, ऐसे देखो बैठे हुए हैं, खूब दिखते हैं हमें, दिखते ही रहते हैं ऐसे, हमें पूरे दिन दिखते रहते हैं, हर बार साथ रहते हैं। अब नाक कटा तो क्या हुआ, भगवान तो मेरे साथ में है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नाक कटा तो कटा। अब ये क्या है कि पुराने जमाने की बात है, उस समय में भगवान के दर्शन कौन नहीं करना चाहता। तो उस आदमी ने कहा कि अब तुमको तो दर्शन हो गए, अब भगवान ऐसा करता अगर हमारे भी दर्शन हो जाते तो अच्छा रहता। तो उस आदमी ने कहा कि अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, भगवान ने एक और बात कही थी। क्या, भगवान ने मुझे कहा था कि तुम जिसकी काटोगे ना उसको भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो वो आदमी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि यार मेरा भी काट दो। कहा क्यों नाक कटाते हो, अरे क्यों नाक कटाते हो। उसने कहा नहीं आप तो काटो मेरा। उसने कहा ठीक है, अब तुम नहीं मान रहे हो, प्रभु के दर्शन करना चाहते हो तो आ जाना कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो गया सुबह, उसकी भी काट दी। अब जैसे उसकी नाक कटी, अब देखो ऐसे भगवान तो मिलेंगे नहीं, तो वो कहने लगा कि अब कहाँ है भगवान। अब तुमने तो कहा था कि नाक काटने के बाद भगवान दिखे, कि भगवान दिख ही नहीं रहे। तो उसने कहा देखो ऐसा है, मुझे भी नहीं दिखते, मुझे भी नहीं दिखते, लेकिन बड़ा परेशान रहता था मैं, एक से भले दो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब वो दूसरा आदमी भी क्या करे, उसको नकटे के पास कुछ मिला नहीं। अब देखो नकटों के पास क्या ही मिलेगा। फिर वो भी कहने लग गया हाँ हाँ अरे प्रभु दिखते हैं, ये बैठे प्रभु, ये रे बैठे, ये बैठे प्रभु। वो भी कहने लग गया ऐसे। फिर एक तीसरा आदमी आया, कहा मेरी भी काटो, ये लो, उसकी भी काट दी। अब ऐसे करते करते नकटों का पूरा मोहल्ला बन गया। ऐसा मोहल्ला क्या, पूरा गांव बन गया। अरे भीड़ की भीड़, नकटों की, नाक कटे हुए लोग घूम रहे। अब क्या हुआ था कि देखो 2 से 3 हुए,
अब पहले एक की बात कोई विश्वास नहीं करता, फिर 2 की तो लोग विश्वास करने लगे, फिर 3 थे तो और विश्वास करने लगे, अब और ज़्यादा हो गए तो और ज़्यादा विश्वास करने लगे। ऐसे करके नकटे नकटे लोग घूमने लगे। मतलब कि एक आदमी ने क्या किया, पूरे गांव की दशा बदल दी। कैसे? प्रचार से। तो बात वहीं आती है, इस बात का जो समझने का जो मेन सिद्धांत है वो ये है कि ये जो प्रचार होता है ना, प्रचार व्यक्ति के वैचारिक क्षमताओं को खत्म कर देता है। अपनी जो वैचारिक क्षमता होती है, विचार करने की क्षमता, उसको खत्म कर देता है। अब हमने विश्वास किया कि लोग कह रहे हैं तो हम उसको मानने लगे। अभी ज़माना क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बार बार चीज़ें हमारे सामने आती है, बार बार आती है, तो हम उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार हम जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही हो। बार बार दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो सही हो। तो जब भी आप किसी के ऊपर विश्वास करें, मतलब कि किसी प्रचार के अंदर आए, आप उसको अपनाएं, तो ध्यान रखें कि ये एक झूठा प्रचार हो सकता है। अब नकटों के पास किसी को क्या मिलता है, लेकिन फिर भी हमें भी दिख रहे, ऐसे करके सबको कहने लग गए। अभी बहुत होता है सोशल मीडिया के अंदर, जो है सब कुछ बड़ा प्रचार चलता है, धूम धड़ाके से चलता है, तो लोग उस गिरफ्त में आने लगते हैं, फिर ठगे जाते हैं। ऐसा तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की बात है। अब देखो, भीड़ जो कहती है ना, हर बार उस भीड़ की बातों को माना नहीं जाना चाहिए। भीड़ के जो भीड़ होती है, भीड़ के साथ में एक शब्द काम में लिया जाता है, भीड़ भाड़। मतलब कि वो भीड़ जो भाड़ में ले जाए, भीड़ तो लोगों को भाड़ में ही लेके जाती है। ऐसा तो भीड़ भाड़ में लेकर जाती है। भीड़ पर विश्वास ना करें। अपनी जो वैचारिक क्षमता है, अपना जो दिमाग है, हमेशा खुला रखें। भगवान ने सभी को दिमाग दिया है। अगर ऐसा होता कि आप किसी और की बात माने, तो भगवान आपको दिमाग क्यों देता है ना? सभी के बीच में एक ही दिमाग दे देता, सेंट्रलाइज, जो वो सोचे वही हम माने। नहीं, भगवान ने सभी को दिमाग दिया है। तो आप कोई भी जो परिस्थिति आपके सामने आए, उसके ऊपर विचार करें, अपनी वैचारिक क्षमताओं का इस्तेमाल करें, एंड देन जो भी आप कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, उसको आप यूज़ करते हैं, कोई भी जिस पर विश्वास करने लायक है, तो क्षमताओं के आधार पर विश्वास करें। कहीं किसी की कही गई बातों के अंदर आकर विश्वास ना करें। थैंक यू सो मच। आप सभी हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच ऑल अगेन।